औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। बेटे, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy is the amount of energy ये required to remove the most loosely bonded electron, the most loosely bonded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये वो मिकदार है तवानाई, जब हम किसी एटम को तवानाई देते हैं और एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड है, जिसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कमज़ोर है, उसको निकालने के लिए जो हमें तवानाई चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब सोडियम की देख लेते हैं, सोडियम एरो, सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके लिए जो हमें तवानाई चाहिए, ये चाहिए 496 किलो जूल पर मोल। ये हमें तवानाई चाहिए। यानी सोडियम जो एटम है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने के लिए जो हमें तवानाई चाहिए वो 496 किलो जूल है। अब ये तो आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई कि है क्या चीज़, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन इंतहाई कमज़ोर है, लूजली बॉन्डेड है, उसको उस एटम में से निकालने के लिए जो तवानाई चाहिए, उसे कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो है, फर्स्ट करो एक एटम है, उसके पास जो है आउटर मोस्ट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये होगा, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम तवानाई दरकार होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उससे ज़्यादा तवानाई दरकार होगी, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उससे ज़्यादा तवानाई दरकार होगी। तो ये कहता है कि दे कैन बी रिमूव्ड वन बाई वन प्रोवाइडेड मोर एंड मोर एनर्जी सच एज ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट्स हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल, देयरफॉर दे विल हैव मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि अगर एक एटम है, मतलब ये सोडियम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे के अंदर जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फ़र्ज़ करो ये इलेक्ट्रॉन है KLM, जब M में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसके शेल जो हैं वो थोड़े रह गए। मतलब अब K और L रहे। जब M में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी K और L शेल रह जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें तवानाई भी ज़्यादा चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी।
इसी तरीके से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब इसका ट्रेंड क्या है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड जो है अलॉन्ग द पीरियड्स और अलॉन्ग द ग्रुप जब हम देखते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़। उसकी रीज़न क्या है, साइज़ कम होता है पीरियड्स के अंदर, जो साइज़ है वो कम होगा। जब साइज़ कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी। जब ज़्यादा मजबूत होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो ये जो है यानी पीरियड्स के अंदर ये बात होगी। इस तरह जो है ग्रुप के अंदर क्या होगा, ग्रुप के अंदर ये होगा कि ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ेगा, फिर से नीचे साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो जो है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। जब कमज़ोर होगी तो उसको निकालना आसान होगा, लिहाजा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये ट्रेंड है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये अगर देख भी सकते हैं आप, यहाँ देखें आप कि लिथियम है, बेरिलियम है पीरियड में, अब ये 520 है, तो आप आगे देखें 890, 99 हो गया हैं जी। और इसी तरह जो है फिर 1086, इस तरह ये बढ़ रही है, सिवाय चंद एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो ये किलो जॉल पर मोल जो है इंक्रीज़ कर रही है। क्या कर रही है, ये इंक्रीज़ कर रही है। इस तरह ग्रुप में देखें अगर हम तो ऊपर से नीचे जो है ये जो है डिक्रीज़ करती जा रही है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये इसकी 520 है, फिर 596, फिर 419, ऊपर से नीचे ये डिक्रीज़ करती जा रही है। तो ये वो लिखता है कि लेफ़्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, इट इज़ बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस and the valence electron are added, held strongly by electrostatic force of nucleus. Therefore, elements on the left side of the period table have low ionization energies as compared to the right side of the periodic table as shown in the second period. और इसी तरह आप देखें कि ग्रुप के अंदर जो है वो क्या होगा, and more shell lie between the valence shell and the nucleus. दीज एडिशनल शेल, अब शेल ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी, वो कमज़ोर पड़ेगी, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो डिक्रीज़ कर देगी। तो ये बेटी आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें जो है तारीफ भी आ सकती है और इसका ट्रेंड भी पूछा जा सकता है। अब हम मुख्तसरन देख लेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये तमन्नाई जो है वो रिलीज़ होती है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इन दी outermost shell of an isolated gaseous atom। इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जब हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालेंगे और उसे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, कि जब ऐड करेंगे, मतलब इसकी एग्जांपल आपके सामने आएगी, फ्लोरीन है। अब इसकी आउटर मोस्ट में जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी एनर्जी जो है वो माइनस, जब रिलीज़ होगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल। अब देखिए फ़र्क क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना जी। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, एनर्जी ऐड हो रही है, और इसके अंदर जो है हम नेगेटिव लगाएंगे, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इस तरह। अब एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। क्या मतलब है? अट्रैक्शन। तो ये जो है हमारे पास जो है, अब इसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इसका यही है, वो भी उसी तरह है कि पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और ग्रुप के अंदर क्या होगा? ये डिक्रीज़ करेगी। ठीक है ना जी। अब ये इंक्रीज़ क्यों करेगी? कि अट्रैक्शन बढ़ जाती है पीरियड्स के दौरान, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में दिक्कत होगी, आसानी से नहीं आ सकेगा। और ऊपर से नीचे जो है साइज़ बढ़ जाता है ग्रुप के अंदर, तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो उसको जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर आएगा और कम एनर्जी खारिज होगी। तो ये बुक के अंदर अगर आप देख लें, ये बात लिखी हुई है कि एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको एनाइन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328। अब फ्लोरीन की किलो जॉल पर मोल 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 किलो जॉल ऑफ एनर्जी फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आइंस। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द पीरियड्स। तो इसका पीरियड के अंदर ट्रेंड जब हम देखते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो है -60। अब ये जो है यानी आप देख लें कि जो है ये कम होती जा रही है। जब नेगेटिव साइन आएगा, अब -122 ये कम वैल्यू है -60 से, तो ये कम होती जा रही है। और ग्रुप के अंदर देखें ये -328, -349, -3, तो ये क्या है? ये बढ़ती जा रही है। क्या है? ये बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यानी ये हम देखते हैं कि इन द ग्रुप एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज, ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना जी, यानी ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होती जा रही है। और जो है पीरियड्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मीन टेंडेंसी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इंक्रीज़ करती है। क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है, हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक छोटी सी डेफिनेशन एंड पे रह गई है, ये भी आपको मैं समझा दूँ चैप्टर क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे ये है कि ये एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसकी को अपने तरफ खींचने की ताकत। अब दो एटम हैं, एक एटम अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा एटम अपनी तरफ खींचेगा। तो एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एक एटम की एबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो एबिलिटी टू अट्रैक्ट करना द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी हर एटम चाहेगा कि मैं अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर, मसलन हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसके जब बॉन्ड बनेगा क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपनी तरफ। अब जिसकी कशिश ज़्यादा होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब क्लोरीन की अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिहाजा क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसका ट्रेंड भी उसी तरह है कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है और ग्रुप के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये डिक्रीज़ करती है। यही बात जो है ना आपने, ट्रेंड जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन ए पीरियड फ्रॉम राइट टू राइट बिकॉज हायर जेड अफेक्ट शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये क्यों कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है वो की वजह से ये साइज़ कम हो जाता है, तो इसको जेड इफेक्ट कहते हैं। जब ये अट्रैक्शन कम हो जाएगी, दिस इनहांस द पावर ऑफ अट्रैक्शन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ पीरियड सेकंड इज एज, अब ये नीचे दिखाई गई है, ये देखें आप, पीरियड में ये इंक्रीज़ कर रही है और ग्रुप के अंदर जो है ये
डिक्रीज़ करती जा रही है। तो ये बेटे आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर जो है आपका जो है इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आपने याद करनी है। डेफिनेशन जो हैं यानी चैप्टर के अंदर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन ये चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो इसको कोशिश करें आप तैयार करें। तो आज हमारा ग्रेड 9 का तीसरा चैप्टर जो है उन्हें अख्ताम कर दिया। तो आज के जो टॉपिक के अंदर सिर्फ इसकी डेफिनेशन और ट्रेंड याद करने, बस आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और इसके एग्जांपल आपके जहन में होने चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी की अंदर सोडियम के एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर फ्लोरीन के एग्जांपल है, और ट्रेंड भी इसी तरह मैंने आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप इंशाल्लाह अब हमारे लेक्चर इंशाल्लाह अगले मंथ में होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इदारे खुल जाएं, हमें कोई मौका मिल जाए आपको पढ़ाने का। अगर ना हुआ तो इसी तरह हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। एक तो आपका ये वर्क होगा कि आपने इस चैप्टर को तैयार करना होगा, इसका टेस्ट होगा तीसरे चैप्टर का, और अगले मंथ में इंशाल्लाह हम 4th चैप्टर और 5th चैप्टर भी कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई।